मेरी पिछली तरफ जो आप ये गायें देख रहे हैं, ये साहिवाल नस्ल की गायें हैं। ये वो गायें हैं जिसने इस वर्ष 2026 के अंदर जो एनडीडीबी और नेशनल डेयरी सर्विस की तरफ से जो जॉब ने राजस्थान के अंदर एक दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था। इस गाय ने उस प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट प्राइज वहाँ 2.5 लाख रुपए इसको इनाम के रूप में हमारी गाय को मिले हैं। जो हमारा दूध जो हम सुबह शाम निकालते थे, उसको भी वहाँ लेने के लिए कोऑपरेटिव के द्वारा व्यवस्था की गई थी। उनकी गाड़ी निरंतर 3 से 4 दिन तक लगातार सुबह शाम वो वहाँ पहुँचती रही और दूध हमारे से कलेक्ट करती रही और हमें उसका पूरा पैसा उनके द्वारा दिया गया। ये बहुत बड़ा कार्य था। सिलेक्टेड एनिमल थे जो 15 लीटर से 18 लीटर से ऊपर के थे एनिमल थे, वही वहाँ पर बुलाए गए। फिर उनकी वहाँ मिल्किंग अलग से करवाई गई। जैसे पहली बार शाम को खाली करवाई गई गायें, उसके बाद उसका सुबह शाम और अगले दिन सुबह फिर 3 टाइम की मिल्किंग देखी गई, तब जाके इनका रिकॉर्ड बना। और ये था भी ठीक प्रोग्राम, ज़्यादा उसमें पशुओं की गैदरिंग भी नहीं हुई और सभी सिलेक्टेड एनिमल वहाँ पहुँचे। लगभग सभी किसानों के लिए, चाहे वो खाने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी, पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था एनडीडीबी और एनडीएस के द्वारा वहाँ पर करवाई गई थी। बहुत अच्छे जो राजस्थान के लोक गायक थे, जो सिंगर थे, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने सभी किसानों का दिन रात मनोरंजन किया। आपका जो लोक कार्यक्रम के जरिए जो आपकी विरासत है उसके बारे में भी, राजस्थान के बारे में उन्होंने हमें खूब बताया। जो पारंपरिक आपका परिधान है उसी वेशभूषा में हमारी फ़ोटो भी खींची गई। नई जो भी टेक्निक जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पशुपालकों से संबंधित, पशुओं से संबंधित जो भी नई जानकारियाँ थी, वो भी वहाँ पर सभी डॉक्टर्स के द्वारा सभी किसानों को बताया गया। उसमें IVF जो है एक सबसे मेन महत्वपूर्ण थी, जिसके अंदर आप भ्रूण विधि से जो अपने अच्छे जो पशुओं की संख्या जिसको आप तुरंत बढ़ा सकते हैं, ये भी उसमें एक नई चीज़ किसानों को देखने को मिली। लेकिन हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर इस तरह के कंपटीशन होते रहते हैं और सभी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं उसको अच्छा बनाने में। लेकिन ये भी जो कंपटीशन था, जैसा पहली बार था, बहुत अच्छा था। देखिए डॉक्टर्स वहाँ 24 घंटे उपलब्ध थे, बहुत बढ़िया। उनके एक अलग से टेंट लगाया गया था और वो 24 घंटे वहीं थे। किसी भी तरह की किसानों को कोई भी समस्या नहीं आई। जो टेंट भी लगाए गए थे उनके अंदर ऐसा पहली बार देखने को मिला कि टेंटों के अंदर हमारे ऊपर भी पंखे लगाए गए थे। और जैसे राजस्थान में हमने सुना था कि जैसे हरा चारा वहाँ कम मिलेगा, ऐसा नहीं था। हरा चारा हमें पूरा मिला, 24 घंटे हरा चारा वहाँ उपलब्ध रहा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी पशुपालक अपने पशुओं का खूब अच्छे से ध्यान रखें, खूब अच्छे से उन्हें तैयार करें। चाहे उसमें ब्रीडिंग का जो भी काम है, देसी नस्लों को जैसे हमारी सरकार बढ़ावा देना चाहती है। अब मेरे पास इतने एनिमल देसी गायें हैं, इतने टेम्परेचर पे भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी हमारी गाय बीमार नहीं, किसी भी गाय को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो ये साहिवाल जो नस्ल है हमारी देसी नस्लों में सबसे हमारे रीजन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कामयाब है, बहुत सीधी है, दूध इसका पीने में बहुत अच्छा है और गर्मी को सहन कर सकती है। किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं अपने सभी किसान साथियों से अपील करना चाहता हूँ, ब्रीडिंग की तरफ ध्यान दें। निरंतर ये प्रयास करेंगे कि हर साल इस कंपटीशन में पहुँचें, अच्छे से अच्छे पशु लेकर के पहुँचें। और जो हमारा सरकार का ये लक्ष्य है कि हमारी देसी गायें भी इतना ज़्यादा दूध दे सकती हैं, उसको किस प्रकार बढ़ाना है, हम उसके लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। सरकार हमारा साथ दे रही है, हमारे डॉक्टर हमारा साथ दे रहे हैं। किस प्रकार ब्रीडिंग के द्वारा अच्छी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम अपनी देसी नस्लों का दूध भी बढ़ा सकते हैं, हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और आए कंपटीशन में उसको साबित करने की भी पूरी कोशिश करेंगे।